क्या हाल चाल है? अरे जवाब भी दे दो। मैं बढ़िया हूँ, आई एम फाइन, बिंदास। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इन्फॉर्म एवरीवन, क्लास चालू हो चुकी है। ठीक है ना, मैं एकदम बढ़िया बेटा। आप लोग खुश हैं तो मेरी खुशी चार गुनी होगी। चलिए जल्दी से एक बात बताओ, जो पिछली क्लास का होमवर्क था वो कोई मुझे शेयर कर दो जल्दी से, ताकि हम उसे डिस्कस करें। बड़े मजेदार क्वेश्चन थे, कर दो जल्दी से। वेटिंग फॉर होमवर्क। शशांक शुक्ला जी पहली बार लाइव आए हैं, आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। जल्दी से पिछली क्लास का जो होमवर्क दिया था मैंने वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और यार वो पीडीएफ फाइल रखो ना यार, आपका लिखा हुआ समझने में बड़ा दिक्कत आता है। पीडीएफ फाइल जो है ना, जो मैं लिखता हूँ उसी का पीडीएफ फाइल, इफ पॉसिबल अगर है तो वो करें, वो ज्यादा इजी रहेगा। चलिए करिए, मैं बस चालू करूँ। आज हम पढ़ेंगे बेहतरीन रिएक्शंस और, ठीक है, जल्दी से। लेकिन पहले पिछली क्लास के हाइड्रोजनेशन के करेंगे क्वेश्चंस। जिसकी भी पहली क्लास है, बहुत अच्छी बात, स्वागत है आपका। 5 से 7 मिनट होगा डिस्कशन, उसके बाद चालू करेंगे नया टॉपिक। और आज के टॉपिक भी बहुत मजेदार होंगे, बहुत मजेदार, दिल खुश हो जाएगा ऐसे टॉपिक से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने जो होमवर्क दिया था उसके डिस्कशन से, ठीक है। आई होप आप सारे लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ठीक है ना। जिसके सारे सही होंगे मुझे जरूर बताइएगा, और झूठ नहीं बोलना, आपको आपकी रैंक की कसम। टीचर कह हमारे ऊपर चढ़ेगी नहीं, हमने कहा क्यों? कह रहा आपने रैंक की कसम चढ़ाई है। चढ़ेगी भाई, चढ़ेगी। चलिए जल्दी से बताइए। मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये होमवर्क डिस्कशन है, ये होमवर्क डिस्कशन है। पहले का आंसर आपने इथेन बनाया, दूसरा क्लास में हो गया था, तीसरे का ब्यूटेन बनाया, चौथे का मर्सिडीज था, क्लास में बना लिया था, चौथे का ये बनाया, पांचवें का सॉरी ये फिफ्थ का है, ये फिफ्थ का है, सिक्स क्लास में हो गया था, सेवेंथ में आपने 6 की रिंग बनाई, डबल सिंगल हो गया, एट्थ हो गया था, नाइन्थ हो गया था, एट्थ हो गया था, नाइन्थ हो गया था, 10th हो गया था, 11th, 11th में आपकी 3 की चेन आएगी, 3 की, 13th में एक सिंगल आंसर आएगा, एक एल्कीन, एक नाम है उसका प्रोपीन। चलो बताओ, 1 से लेकर 13 तक किसी को कोई डाउट है क्या? 1 से 13 तक किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो बेटा बोलो, 1 से लेकर 13 तक किसी को कोई डाउट है क्या? अरे यार जवाब नहीं दे रहे यार तुम, तुम्हारे जवाब के इंतजार में। जवाब दो, जवाब। कहाँ गए आप? हेलो, 1 to 13 आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है क्या? 1 to 13, 1 to 13 किसी को कोई डाउट है क्या? 1 to 13, अब आए आपके मैसेज दिखने लगे। 1 to 13 एक बार फिर से बताइए, कोई डाउट है क्या? 1 to 13 मेरे भाई, 7th में ये डबल बॉन्ड है तो वहां पर एच एच जुड़ गया। अब आप हाइड्रोजन को नहीं लिखो तो भी चलता है, अगर आप हाइड्रोजन को नहीं लिखो तो भी चलता है। देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। 10th हमने क्लास में किया था, 10th हमने क्लास में किया था। 1 to 13 कोई डाउट? 1 to 13 कोई डाउट? आवाज आ रही है क्या सबको? आवाज आ रही है क्या सबको? बोलिए जल्दी से, आंसर करिए। ओके, 1 to 13 आगे बढ़ेंगे। 14th हमने, 14th में भी एक ही एल्कीन है मेरे भाई, 1 एल्कीन, एक मत। 15th 16th क्लास में हो गया था। 17th के लिए पोल करें क्या? पोल बोलो, 17th के लिए पोल करें क्या? जवाब दो, मेरी बातों का जवाब दो। A1, B2, C3, D4, E5 पोल है, पोल 17th के लिए है पोल। आपको टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताने, ठीक है ना। सारे लोग ध्यान से बताओ, पोल में क्वेश्चन नंबर 17 के लिए चल रहा है, 17 के लिए पोल, बेबी पोल और 17th के लिए जवाब दो। नॉट बैड मेरे भाई, 72% लोगों का जवाब सही है, 72%। और ये जवाब है चाइना, ये जवाब है चाइना, बिल्कुल सही जवाब, 72% लोगों का। मेरे भाई मैं तीनों एल्कीन बना देता हूं, सारे देखो, तीनों की तीनों एल्कीन बना देता हूं, ये इधर, ये इधर और ये इधर। आप देख लो, 10% लोगों ने बी लगाया है, मतलब तो यानी कि ये वो कैटेगरी है जिसने इन दोनों को सेम मान लिया, जबकि ये कैटेगरी सेम नहीं है, जबकि ये कैटेगरी सेम नहीं है। आप देखो, ये अलग अलग, ये अलग अलग, मेरे भाई देख लो, ये अलग अलग। 3 आंसर है 17th का, देख गया क्या? 3 आंसर। 18th क्लास में हो गया, 18th क्लास में हो गया था। अरे तुम लोग यार आते हो, एक दो मैसेज करते हो फिर निकल लेते हो। 19th का आंसर A1 B2 C3 D4, 19th का आंसर बोल दे दिया है, A1 B2 C3 D4, A1 B2 C3 D4, 19th हद कर दिया आपने यार, बेवकूफी की लिमिट होती है। साइक्लोहेक्सेन में हर पोजीशन एक जैसी है,
इसका आंसर है 1। एक लौती एक एल्कीन। ये देखो, कुछ लोग कह रहे नहीं, ये देखो, कुछ लोग कह रहे रुक जाओ, ये भी देखो। अरे सेम है, सेम है, सेम। और तुम्हारे ऊपर भी सेम सेम ना लाए। 20th, चलो 20th, 20th का पोल दे रहा हूं। A1 B2 C3 D4 पोल बेबी पोल फॉर 20th, फॉर 20th पोल बेबी पोल। सोच समझ कर दो जवाब। ओके, जवाब आ चुका है। जवाब मेरे भाई ध्यान से देखो, जवाब है 4। ये रहा आपकी आंखों के सामने। 57% लोगों का सही है। अब मेरे भाई किसी को अगर 20th तक डाउट है तो पूछो, किसी को डाउट है तो पूछो, 20th क्वेश्चन नंबर तक डाउट है तो पूछो। अगर आप पिछली क्लास में नहीं थे तो आपको पिछली क्लास देख लेना जाकर। आगे के टॉपिक 100% समझ में आएंगे, टेंशन मत लेना। आगे के टॉपिक 100% समझ में आएंगे, टेंशन मत लेना। लेकिन ये भी जाकर घर से कर लेना। 19th नहीं आया अर्जुन, 19th में तुम्हारा आंसर क्या रहा है? 19th में तुम्हारा आंसर क्या रहा है? 4। अच्छा मेरे भाई बताओ, तुम IIT की तैयारी कर रहे हो, ये बेटा तुम्हें सेम नहीं लग रहा है सब? और तुम गधे होकर तो 6 आना चाहिए तुम्हारा, इस कचरापंथी में तो 6 आना चाहिए। ये सब सेम है बेवकूफ। तेरे को 10-10 डिग्री एक सर्कल में घुमाते रहे तो तू क्या डैश से डबल डैश, और 10 डिग्री घुमाए तो ट्रिपल डैश, और 10 डिग्री घुमाए तो क्या ऐसे बनते रहो? तुम तो तुम ही रहोगे, तुम तो तुम ही रहोगे। ये सारे सेम है यार, ऐसे मत करो बेटा, ऐसे मत करो। ओके हाँ, 20 में किसी को डाउट है क्या? 20th सच्चिदानंद, क्या तुम्हारा आंसर कितना है 20th में? 5 बोला था तुमने, शायद तुमने 5 बोला था। 3 और 4 सेम कैसे? 20th में 3 और 4 सेम कैसे? अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ सेम है, मैं तो कह रहा हूँ अलग है। 20th में सारे अलग है यार। पीछे कह रहा है वही अर्जुन भाई बोल रहा है यहाँ नहीं घुमा रहे हैं। अरे दोस्त क्या कर रहे हो? अंधा आदमी टटोल कर बता दे सब अलग है। क्या तुम्हें दूरी बढ़ती हुई नहीं दिख रही है मिथाइल की? ये चारों अलग है। 17th में, अच्छा देखिए 17th में सेकंड और थर्ड अलग कैसे हैं? मेरे भाई चश्मा नहीं लगाते हो तो लगाना चालू कर दो। ये चीजें तुम्हें सेम कैसे लग सकती है? ये तुम्हें सेम कैसे लग रही है? सारे देखो सारे। मतलब मैं IIT की चीज कब सिखाऊंगा? पहले मैं तुम्हें यही सिखाऊं कि नहीं ये अलग है। अबे यहाँ कार्बन पर 2 H है, यहाँ कहाँ है? इनफ बेटा, ये तो मतलब आप जाति कर रहे हो दोस्तों। ये तो क्या प्यार से बात कर रहे हैं तो जाति कर रहे हो। चल चलिए कोई बात नहीं। थोड़ा आपके दिमाग में कचरा आता है ना, आप उसे किसी के सामने परोसो मत। पहले खुद देखो, पहले खुद देखो, उसके बाद समझ में नहीं आया फिर पूछो, फिर 2 बार पूछो, चलेगा। 21 हो गया था क्या क्लास में? बोलो 21 हो गया था क्या क्लास में? मेरे भाई 22 तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कहीं तुम्हारी वोट न लग जाए। 2 4 6 8 7, पता नहीं यार, मैं आंसर निकालूं एक बार। चलिए पोल बेबी पोल, बताओ बेटा 22 करो सारे। हो गया क्या टाइम? टाइम हो गया क्या? मेरे भाई आपको ध्यान से चीजें देखनी पड़ेगी। आप इतनी हलवा चीज कर रहे हो, उसके बाद अगर ये आलम है तो बहुत गलत है, गड़बड़ है। फिर गड़बड़ है मेरे भाई। मात्र 36% लोगों का सही है, मात्र 36% लोगों का सही। आपको जो 2 सेम लग रहे हो मुझे बता देना, आपको भी जो 2 सेम लग रहे हो मुझे बता देना। 8 आंसर है, जो 2 सेम लग रहे हो मुझे बता देना। नहीं इसमें डरना नहीं है, आपको डाउट है आप पूछो, खुला पूछ लो कौन से सेम लग रहे हैं। मैं आपके लिए अल्फाबेट डाल देता हूं, PQRST UVW, और एक बार पहले आप खुद चेक कर लो ताकि आपको डैश डैश सुनने को ना मिले। RNW, किसी ने पूछा RNW, क्या तुम ये नहीं देख पाए इसके इस छोर से एक कार्बन छोड़ने के बाद मिथाइल है, जबकि इस छोर के बगल में तुम्हें जब डायरेक्ट सामने चीज नहीं दिख रही है तुम क्या करोगे भाई? R में देखो, R में क्या इसके बगल में एक कार्बन है खाली, फिर आया मिथाइल, यहां तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुरंत मिथाइल है। तुम्हें ये सेम लग रहा है मेरे भाई? सेम T और V में देख सकते हो, सेम T और V में देख सकते हो। कोई कह रहा है T और W, ठीक है बेटा, ये सारे अलग है। घर जाकर चश्मा लगाकर, ठीक है, और चश्मा लेना वो वाइपर वाला, उस पर ऐसे ऐसे वाइपर चले, ठीक है, और उससे सबको देखना। तुम कॉन्सेप्ट क्या खास सीखोगे जब तुम कंपाउंड सेम लिखा है अलग लिखा है ये नहीं देख पा रहे, ठीक है मेरे भाई? 8 आंसर है। अब आपका काम है आप ये देख पाए 8 अलग। तुम्हें अगर ये 2 चीजें कोई भी सेम लग रही है तो सेम सेम वाली बात है, एक बार आप बैठ कर देखिए, ठीक है मेरे भाई? क्या कितने क्वेश्चन थे? 22 ही थे, 22 ही थे, यस। चलिए आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन, बिंदास, मजा आने वाला है आज के टॉपिक। आज बताओ हम कौन सी हेडिंग पढ़ रहे थे, कौन सी हेडिंग में चीजें कर रहे थे, कौन सी हेडिंग में सारी चीजें कर रहे थे? फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, सेकंड मेथड। सारे देखो सेकंड मेथड देखना, सेकंड मेथड बहुत मजेदार है। और मेरे भाई ये है गुड रिएक्शन। सारे बोलो क्या है? बोलो क्या है ये? गुड रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है सुनना मेरे भाई, एल्काइल हैलाइड लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा एक बार बोला जरूर तो, एल्काइल हैलाइड। और मेरे भाई सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराया जाएगा, सोडियम मेटल के साथ।
सोडियम मेटल बहुत चालाक होता है, सारे लोग देख लीजिए, जो बोले वही करना और कुछ मत करना। मेरे भाई ये दो है नहीं, आजू वाले का एक्स और बाजू वाले का एक्स लेकर भाग जाए, दोनों आर सुबह परेशान हो जाएंगे। सुबह जब आजू वाला आर उठेगा उसका एक्स गायब, बाजू वाला आर उठा उसका एक्स गायब, और इधर एन कहीं दूर जाकर एक्स के साथ एन एक्स बनाएगा। इधर ये दोनों आर परेशान है, ये आर कह रहा है तुम्हें क्या हुआ, उसने कहा तुम्हें क्या हुआ, उसने कहा मेरा एक्स गायब, उसने कहा मेरा भी एक्स गायब। इन दोनों ने कहा हम आपस में बॉन्ड बनाए। क्या समझ में आया या नहीं? क्या समझ में आया या नहीं? मेरे भाई यही है जवाब, यही है जवाब। आर 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 है आंसर, आर आर। मेरे भाई आर एक्स को हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। मेरे साथ बोलो सारे लोग, क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड। और ये क्या है? सोडियम मेटल। क्या है ये? सोडियम मेटल। सारे लोग देखिए प्लीज, मैं बता रहा हूं इस रिएक्शन में एक लाइन लिख लेते हैं। इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल। याद रखना पूरी ऑर्गेनिक। सोडियम मेटल जब लिया जाता है तो ड्राई कंडीशन रखी जाती है, इन ड्राई कंडीशन, सो दैट हाइड्रोकार्बन इज ऑब्टेन्ड एज ए प्रोडक्ट, हाइड्रोकार्बन इज ऑब्टेन्ड। आइए इस रिएक्शन का शॉर्टकट सुनो, ये सारे शॉर्टकट सुनो, सुनोगे शॉर्टकट? बोलो सुनोगे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है बच्चे ने, व्हाट इज हैलाइड? अभी बताऊंगा सुनना शॉर्टकट में। मेरे भाई आपको कंपाउंड दिया जाएगा जैसे CH3Cl। मेरे भाई एक्स हैलाइड होता है और वो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। सही है या नहीं? इनमें से कुछ भी हो सकता है। सारे लोग सुनना, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है श्री हरि ने, अभी इनके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। पहले शॉर्टकट सुन लो, बाद में अपनी बुद्धि लगाना है। आपको हैलाइड क्वेश्चन में दिया जाएगा, आप उसका हैलाइड हटाकर रेडिकल बना लेना। क्या बना लेना? सारे बोलो क्या बना लेना? रेडिकल। और इसके बाजू में इसी जैसा रेडिकल लाना और फिर डॉट हटाओ, बॉन्ड बनाओ। चलो एक बार रिहर्सल करेंगे, ठीक है? हेलोजन हटाओ, रेडिकल बनाओ, रेडिकल के बाजू में एक और रेडिकल लाओ, डॉट हटाओ, बॉन्ड बनाओ, बॉन्ड बनाओ। कर लोगे क्या? ये बोलो कर लोगे क्या? लेकिन स्टॉप, अगर आपके कंपाउंड में दो हैलाइड हैं, तो चलो करते हैं। हैलाइड हटाओ, डॉट बनाओ। अगला हैलाइड हटाओ, डॉट बनाओ, बॉन्ड बनाओ। समझ में आया या नहीं? अगर आपके कंपाउंड में दो डॉट आते हैं, कंपाउंड में ही दो डॉट आते हैं तो उन्हीं को जोड़ना। अगर एक डॉट आता है तो उसका दूसरा मॉलिक्यूल बुलाना, बाजू में लाकर बॉन्ड बनाना, अच्छा किसी ने पूछा था वुड्स में सोडियम ही क्यों? मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, चाय जानते हो? चाय में चाय पत्ती ही क्यों डाली जाती है? अरे अजीब प्राणी हो यार, तुम इंसान जैसे क्यों दिखते? मेरे भाई अगर तुम सोडियम की जगह कोई और मेटल ले लोगे तो रिएक्शन ऐसी ही होगी, लेकिन वुड्स नहीं बोल पाओगे। चाय बनाते समय चाय पत्ती की जगह कुछ और डाल दो, अबे तो कुछ और बन जाएगा, कॉफी बन जाएगी, आया ना? लेकिन वो चाय नहीं होगी, नाम बदल जाएगा भाई, नाम बदल जाएगा। हाँ ग्रीन टी। आ जाओ नहीं, बढ़िया डाउट है, अच्छे डाउट है। आइए मेरे भाई, क्या कुछ क्वेश्चन करके खुशियां मनाएं क्या? बहुत हुआ। अब हम करेंगे और नंबर वाले क्वेश्चन। CH3Cl सोडियम इन ड्राई ईथर सॉल्वेंट होता है, टेंशन मत लेना, जो बताया है वही करना है। चलो चालू हो जाओ। आंसर चाहिए फर्स्ट का। बताओ बिल्कुल सही जवाब। क्या आपने ये डॉट बनाया, एक और डॉट बुलाया, पहला फुसलाकर इन डॉट को हटाया और बॉन्ड लगा दी? बिल्कुल सही जवाब। थर्ड में कितने की चेन? थर्ड बोल रहा हूं, थर्ड 6 की, 3 का रेडिकल ये है, क्या मेरे भाई बॉन्ड बना दें क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है क्या तुम लोगों को? आसान काम लग रहा है या नहीं? बहुत अच्छे। चलिए इवन वाले अपने घर ले जाएंगे, ऑड वाले यहां निपटाएंगे। सारे देखो क्वेश्चन नंबर 5। मेरे भाई याद रखना, अगर 2 Cl आ गए हैं तो मेरे भाई फिफ्थ निपटाओ। फिफ्थ के लिए होगा पोल, क्योंकि मुझको पता है तुम छोटे मोटे नहीं हो। फिफ्थ के लिए पोल दूं क्या? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलिए पोल बेबी पोल बना दो जल्दी से। ओके मेरे भाई 14% बढ़ गए 15% लोगों ने आगे लगाया। इन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कार्बन कहां से लेकर आए हो? मेरा भाई इसका सही आंसर है बॉम्बे। अरे ये तो मैं 3rd ग्रेड के बच्चे को सिखा दूं, 4th ग्रेड के बच्चे को सिखा दूं, आया ना? 5 मिनट के अंदर। मैंने आपको बताया था ना? हाँ बिल्कुल सही, राहुल सोनी जी, मैं यही बोलने जा रहा। चलिए मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो Cl हटा डॉट बना, मेरे भाई ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, तो जब तुम हटाओगे तो ये पूरी बॉन्ड टूटेगी। क्या आप समझ रहे हैं?
ये पूरी बॉन्ड टूटेगी और ये डॉट डॉट तब जाकर बनाएगा बॉन्ड। मेरे भाई सेवेंथ के लिए पोल चालू हो चुका है। पोल बेबी पोल। आप गलत करोगे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। सी ऑप्शन आपको बहुत, ए एंड बी मुझे पता है तुम लोग बहुत लगाते हो। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। पोल बेबी पोल सिंगल करेक्ट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट लगाओ। ओके, परसेंटेज मेरे सामने आ चुके हैं, आप लोग सुने, मजा आएगा आपको। 3% ए है, 21% बी है, 56% सी है और 19% डी है। 19% डी, समझिए आप। पहले तो ये 21% बी वालों से मिलते हैं। अरे 21% बी, अरे डैश इसे घुमा दे 90 डिग्री, यही तो मिलेगा। इसे घुमा दे, यही तो मिलेगा। 90 डिग्री से घुमा दो या अपनी मुंडी घुमा लो। मेरे भाई ए और बी में सेम लिखा है। डी वाले तुम्हें मैं वरदान देता हूं कि तुम जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो वो तुम्हें प्राप्त हो जाए। सही, सही है। आइए मेरे भाई 2 कौड़ी का क्वेश्चन, खैर आपके लिए महंगा था। ये रेडिकल्स बने और इन्होंने ये बॉन्ड बनाया। मेरे भाई बहुत ही आसान, आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में पूछा गया। और क्यों पूछा गया मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्यों पूछा गया मुझे आज तक समझ में नहीं आया। एग्जैक्ट यही था, एग्जैक्ट यही था, एग्जैक्ट यही था मेरे भाई। अगर उनका ऑप्शन भी यही था, ऑप्शन ये नहीं था उनका, बिल्कुल जो मैंने बनाया है वही था। रत्ती वाली चेंज नहीं था। क्या मैंने बता दिया, आंसर बता दिया। चलिए मैं क्या बोल रहा हूं, आईआईटी जाना तो महा आसान है, रैंक लाना थोड़ा ध्यान देने की बात है। लेकिन जब मुझे ये सिखाना पड़े कि ये सेम है, तो भाई साहब आईआईटी जाना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बराबर है, वो भी बिना किसी इक्विपमेंट के। अगर मुझे ये सिखाना पड़े, पता है तुम लोग जब कोई सब्जेक्ट पढ़ने आते हो तो दिमाग पे पत्थर रख लेते हो कि कोई बहुत खतरनाक चीज है। अरे बहुत हलवा चीज है यार, बहुत आसान चीज है, बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है। चलो जल्दी से कुछ क्वेश्चन लो। 8, अच्छा इवन वाले तो तुम्हें करने नहीं, 9 वाला करो। चलो 9 वाला करना है। यार ये थोड़ा आलस में पैक करके लिख दिया गया। 11th क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं, ये है ऐसे 6 CH2 लिखे, इन्हें ऐसे लिख दिया गया। अब तुम्हारे यहाँ पर देखो आलस में करके वैसे लिख रहा था, तो मुझे पूरा ओपन करके लिखना पड़ गया, मुझे डबल मेहनत पड़ी। तुम लोग से रत्ती भर भी हेल्प की आवश्यकता नहीं, जरूरत है बट तुम लोग करते नहीं, उम्मीद नहीं। ये दोनों सेम है, मुझे इतना डर लगता है कि कहीं सेम का मैंने बराबर लगा दिया तो तुम लोग ये सोचोगे डबल बॉन्ड कहां से आ गया। तो इतना सहयोग नहीं है आपसे। अगर मैं बोल रहा हूँ ये दोनों सेम है और मैं लगा गया ऐसा बराबर, आप कहोगे डबल बॉन्ड कहां से है। सेम ही। आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो एवरीवन, जवाब दो मेरे सवालों का, जवाब दो, जवाब दो ना यार, जवाब क्यों नहीं दे रहे? हेलो, वही सारी है सबको? हेलो हेलो एवरीवन, ओके। 2 बच्चों के चैट दिख रहे हैं मुझे, विदित और राहुल, बाकी किसी के नहीं दिख रहे। हेलो राहुल, विदित, कैन यू सी चैट? आपने लिखा यस, लेकिन बस यही दिख रहा है और कुछ नहीं। मैंने रिफ्रेश किया है इसे। यस, वेलकम बैक, वेलकम बैक, स्वागत है आपका। लेकिन फिर निकलिए क्या आप लोग? मेरे भाई ये क्वेश्चन है, क्या आप अपने घर से करके लाएंगे? क्या क्या आप अपने घर से करके लाएंगे? क्या? वेरी गुड, ऑल वेल नाउ, इट्स वेरी गुड। ये प्रश्न आप अपने घर से करके लाइएगा, सही है ना? चलिए 9th का पोल था, 9th का पोल, 9th का पोल मैं दे देता हूं आपको। ए बी सी डी, चलो बेटा बता दो। पोल बेबी पोल एंड पोल में ही बोल। 9th का, 9th का पोल है ये, 9th का। कर दो सारे सही। कहां से आते हो बे तुम लोग हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या खाते हो तुम लोग? बहुत गंभीर स्थिति है यार। पता है आप लोग, पता है अपनी बेवकूफी पे टैग लगा लेते हो, अपनी बेवकूफी पे टैग लगा लेते हो। सर मेरा बैकलॉग है, आपको नहीं पता इसलिए मेरा गलत हो रहा है। पता है कई लोग मेरा बैकलॉग है सर इसलिए आपको पता नहीं मेरा गलत हो रहा है। एक दो तो कहते हैं आपको पता नहीं मैं बहुत बड़े लेवल का हूं। मेरे भाई पहले तो ये बताओ, ये तो कचरा बीनने वाले का भी सही हो जाए। 26% लोगों ने, 26% लोगों ने ये लगाया 6 के लिए, 24% लोगों ने लगाया 5 के लिए। अबे अकल से डैश, जब कार्बन ही 4 है तो 5 और 6 का क्या अपना तुम खुद लग गया क्या जाकर उसमें? है नहीं आया समझ में? ये सीएल हटेगा इधर से, यहां डॉट आएगा, ये सीएल हटेगा इधर से, यहां डॉट आएगा। 4 कार्बन के डॉट जुड़ते जुड़ते 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे।
बेटा तुम्हारा अगर भूल से आईआईटी में हो भी जाए ना तो सरेंडर कर देना, मत जाना। तुम्हारा नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। 4 कार्बन से जोड़कर तुम 6 की रिंग बना रहे हो मेरे भाई, 4 की रिंग है। और यार देखो मस्ती मस्करी करने यहां मत आओ, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, अपना बहुत कुछ बिगाड़ दोगे। समझ में आया या नहीं? मेरा कोई नुकसान नहीं कर रहे हो, आप अपना नुकसान करो। आप ट्रिपल डायस में बने रहिए। इस दुनिया में हर टाइप के लोगों की आवश्यकता होती है और आपका होना भी एक स्वाभिमान की बात है। भांति भांति के लोग, समझ में आया? ये भारत देश है मेरा। आइए मेरे भाई, बाकी प्रश्न आप घर से करके आए, निहायत ही आसान सेगमेंट। एक क्वेश्चन में तुम्हारे मुंह पे मारना चाह रहा हूं, ध्यान से। ये सीएल बेटा, मछली की आंख पर नजर रखना। चला गया मछली कहां, पहले बताओ। अरे भाई फोकस रखें, फोकस ना हटे आपका। आपका काम क्या था वो आपको बताया गया। सीएल हटाओ, डॉट बनाओ, सही है या नहीं? और फिर समझदार के लिए काफी सारा सोडियम इन ड्राई ईथर। चलिए इसी के साथ ये वाला प्रिपरेशन खत्म हो गया। अबे इसका पोल नहीं दूंगा, इसका पोल नहीं दूंगा, घर से करके। अगली रिएक्शन बहुत मजेदार है, बताओ सीखना है या नहीं सीखना है? चलो सीखना है या नहीं सीखना है? अबे ऐसे तुम गधे 4 कार्बन के 6 बनाते रहोगे, मैं क्या सिखाऊंगा? बेहतरीन रिएक्शन है, मजेदार रिएक्शन है। ये मैं अभी कराता हूं, इसके बाद कराऊंगा। बाय रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, विद मेटल एंड H+। मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखना क्या हुआ। ये RX है, ये जिंक है और ये HCl है। मेरे भाई यहां पर आंसर आएगा RH। यहां आंसर क्या आएगा? सारे बोलो RH। X की जगह क्या आएगा? H। X की जगह क्या आएगा? सारे बोलो H। सारे बोलो। देखो ये बहुत आसान। ये तो मेरे भाई चालू होने से पहले खत्म। ये आप घर जाकर कर लेना। CH3Cl, ZnHCl, ठीक है? ये फर्स्ट, ये सेकंड। ये तो मुझे भरोसा है आप में कई इतने टैलेंटेड और काबिल लोग हैं जो इसे भी गलत कर सकते हैं। अरे ये टैलेंट उनमें एक दिन में नहीं आया है, सालों साल प्रैक्टिस करके वो अपने आप को इस लेवल तक लेकर आए हैं जिस लेवल तक कोई पहुंचना ही नहीं चाहता। ये वहां पहुंच चुके हैं, ये बहुत आगे निकल चुके हैं। जिंक ऐसा नहीं केवल सीएल को निपटाएगा, ये बीआर को भी निपटा देगा। कर लोगे और वहां आएगा H। क्या आएगा वहां? H। ये है सीएल और ये है डैश डैश। कर लेंगे ये सेगमेंट? बोलो ये कर लोगे? बोलो ये सेगमेंट कर लोगे क्या? ओके अगर आप ये जानना चाहते हैं ये रिएक्शन कैसे होता है तो उसके लिए आपको 12th आना पड़ेगा, 12th में आना पड़ेगा, ठीक है? उसके लिए आपको 12th में करना पड़ेगा। इन सारी रिएक्शंस में मैकेनिज्म मैं 12th में बताता हूं। 11th में आप ये करने के बाद IIT एडवांस तक का क्वेश्चन कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, रत्ती भर भी दिक्कत नहीं, ठीक है? और अब है आज की अगली और खूबसूरत रिएक्शन। चला क्या है? अब खूबसूरत रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन ये है चौथी रिएक्शन, ये है चौथी रिएक्शन और ये है कोलबे कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा मैं, इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा, आज बहुत मजा आने वाला है। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। चला कह रहा देखो सर आपका बताना ठीक है, लेकिन ना मैं कोलबे को जानता हूं ना मैं इलेक्ट्रोलिसिस को जानता हूं, तो आप इसकी मैकेनिज्म में मुझे क्या बताइएगा, मुझे क्या समझ में आएगा? ओके डैश कोलबे तो किसी का नाम था, उसमें मैं कुछ बता नहीं सकता। इलेक्ट्रोलिसिस जरूर बता सकता हूं, मेरे भाई ये कंटेनर है, सुनना। कंटेनर में तुमने ए और बी मिक्स कर दिया, बताओ क्या बने? मेरे भाई इतने टैलेंटेड लोग हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। पहले आए श्रेयांशु मिश्रा, जिन्होंने कहा सी बनेगा। देखिए टैलेंट देखिए लोगों का। मैंने कहा A+B बताओ क्या बनेगा? अभी तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड आए नहीं है, वो कह रहा है C+D बनेगा। अबे डैश कहीं पे पिछला कह रहा सर कुछ भी बन सकता है, P+Q भी बन सकता है, Y+Z भी बन सकता है। सुनो पूरी बात सुनो। अगर एक कंटेनर में 2 रिएक्टेंट बंद है और वो आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, मेरी बात को सुना आपने? अगर एक कंटेनर में 2 चीजें बंद है और वो आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं और तुमने उसमें करंट पास कर दिया, क्या पास कर दिया? बोलो क्या पास कर दिया? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। और मेरे भाई इस इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से ए और बी आपस में रिएक्शन करके कोई प्रोडक्ट दे तो इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। क्या आपको जीवन भर याद रहेगा? क्या आपको ये जीवन भर याद रहेगा? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब जीवन भर याद रहेगा। ओके केमिकल रिएक्शन ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इन्फ्लुएंस में हो रही हो उसको बोलते हैं कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, उसको बोलते हैं कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। आओ इसे यहां लिखते हैं थोड़ा सा, बहुत मजेदार एक वाक्य सुनाऊंगा, बहुत मजेदार वाक्य सुनाऊंगा, दिल खुश हो जाएगा आपका, लेकिन पहले यहां लिखूंगा। व्हेनेवर सोडियम और पोटेशियम salt of carboxylic acid is taken in a container in form of aqueous solution, सारे देखना सही है। it gives hydrocarbon on electrolysis। सारे लोग देखो क्या मतलब है मेरे भाई, रिएक्शन देखो सारे लोग। एक कंटेनर है भाई, इस कंटेनर में RCOONA और जल है, ये आपके कंटेनर के अंदर दोनों बंद है। आपको मैं बता दूं ये सॉल्ट है और ये वाटर है, जल। कोई भी सॉल्ट वाटर के अंदर, ये सॉल्ट वाटर के अंदर आयंस के फॉर्म में रहेगा। किसके फॉर्म में रहेगा बताओ जरा? किसके फॉर्म में रहेगा बताओ जरा? आयंस के फॉर्म।
इसमें और कोई रिएक्शन नहीं हो सकती, इसमें और कोई रिएक्शन नहीं हो सकती। तो क्या आपके भेजे में ये बात है कि जल के अंदर ये भी सॉल्ट फॉर्म में ही होंगे, RCOO माइनस, ये Na प्लस। बताओ ये सॉल्ट फॉर्म में होंगे या नहीं आया ना? अच्छा, अब क्या आप वाक्य सुनना चाहते हैं? क्या वाक्य? वाक्य सुनने से पहले आप पूरी रिएक्शन से मुलाकात करें। ये देखिए, आपको वुर्ज जैसी याद ही आएगी मेरे भाई, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जल एक्वा सॉल्यूशन है इसका, सारे लोग देखो। और ये के मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं है, के मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सुन रहे हो क्या? मतलब कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या मेरे भाई बोलो, क्या है? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। सारे देखो, 2 CO2 दिख रहे हैं क्या आपको? बोलो CO2 साफ दिख रहा है क्या? ये 2 CO2 निकल गए मेरे भाई, 2 Na, वाटर से OH लेकर 2 NaOH, वाटर के 2 H देंगे H2। अब क्या 2 R अकेले बचे? अब क्या 2 R अकेले बचे? R और R मेरे भाई, क्या तुम्हें 100% वुड की फीलिंग आई या नहीं? 100% वुड की फीलिंग आई या नहीं? कॉन्सेप्ट सुनो, शॉर्टकट उड़ा दो, COO, उड़ा दो, R डॉट बना लो, एक और बुलाओ, बॉन्ड बनाओ, कर लोगे? बोलो कर लोगे? अच्छा, अगर एक ही में दो होते तो, एक ही में दो होते तो बुलाते क्या मेरे भाई? बोलो, पहले एक को उड़ाया ऊपर वाले को, ये डॉट, दूसरे को उड़ाया ये डॉट। जवाब देखो, जवाब सबको समझ में आया क्या? सबको ये समझ में आया? वेरी गुड, आओ बच्चों। अच्छा, क्या आप इस रिएक्शन, ये रिएक्शन कैसे हुई है ये जानना चाहते हैं? ये रिएक्शन कैसे हुई है जानना चाहते हैं? ओके, तो मैं एक छोटा सा वाक्य बताऊंगा आपको, और उस वाक्य में जो जो बताऊंगा सब 100% सच होगा। जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा मेरे भाई। ये देखिए, कंटेनर में RCOO माइनस है, Na प्लस है, जल भी है मेरे भाई। एक बार की बात है, मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा था और मैं इधर से निकल रहा था, इधर ये छोटी सी पगडंडी है, इधर से मैं जा रहा था, सुबह सुबह 8 बजे मॉर्निंग वॉक कर रहा था। मैंने भाई, मेरी नजर पड़ी इन तीनों चीज पर, RCOO माइनस पर भी पड़ी, Na प्लस भी पड़ी और वाटर पर भी पड़ी। इन तीनों की भी नजर मेरे ऊपर पड़ी, लेकिन नालायकों ने ना दुआ ना सलाम, कुछ नहीं किया, गुड मॉर्निंग तक नहीं बोला। मूड मेरा खराब हो गया, मैंने सीधा डैश से चालू किया। मैंने कहा डैश सुबह सुबह क्या शोर मचा रखा है इधर? उन्होंने देखा, जब उन्होंने देखा कि यार आगे बढ़ के यही बात छेड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग सर। मैंने कहा भाड़ में, गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह शोर क्यों मचा रखा तुमने? इन्होंने कहा सर नाराज क्यों हो रहे हो? हम लोग आयन से और वाटर में हंसी खेल कर रहे हैं। मेरे भाई मेरा मूड खराब, मैंने कहा हंसी खेल करने की जगह भागो यहाँ से, तमीज तो है नहीं तुम्हें कैसे गुड मॉर्निंग और ये सब किया जाता है? वो कह रहे सर हम नहीं जा रहे, आप जाओ, जहाँ जा रहे हो, हम नहीं जा रहे। मेरे भाई मूड खराब। मैंने कहा पंगा गलत शख्स से ले रहे हो, आयंस ने कहा देखा जाएगा जो होगा। मेरे भाई मैं वहां से चला गया, मैं वहां से चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद में वापस आया, और इस बार मेरे को देखते ही आयंस की हवा टाइट हो गई। आयंस ने देखा कि मेरे हाथ में लोहे की 2 बड़ी बड़ी रॉड्स हैं। वो घबरा गए, वो किसी अनहोनी की आशंका से घबरा गए। उन्होंने कहा क्या करोगे? मैंने कहा देखते रहो, अभी समझ में आएगा। दोनों उनके सामने ही मैंने दोनों लोहे की रॉड्स उनके कंटेनर में डाल दी। वो लगातार पूछते जा रहे थे क्या कर रहे हो? मैंने कहा अभी थोड़ी देर में सब समझ में आएगा। मेरे भाई उन्हें थोड़ा डर तब ज्यादा लगा जब मैं कंटेनर बंद करने लगा, और उसके बाद उनकी हालत पतली और हुई जब मैंने वहां से वायरिंग खींचना चालू किया। वहां से तार खींच के मेरे भाई वही नुक्कड़ में एक खंभा लगा हुआ था, उस खंभे से कनेक्ट कर दिया, डायरेक्ट कनेक्शन। हालांकि बीच में एक स्विच भी था और इसका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में। मैं आया इन दोनों आयंस के पास। इन दोनों आयंस ने कहा कि गुड मॉर्निंग सर। मैंने कहा भाड़ेगा, गुड मॉर्निंग 11 बज चुके हैं, सुबह जब मिला तब तुम्हें गुड मॉर्निंग याद नहीं आया? इन्होंने कहा सर हम बैठ कर बातें कर सकते हैं, मसला सुलझा सकते हैं। मैंने कहा बात जो है सम्मान की। उसने कहा सर ये बहुत खतरनाक है, डेंजर मामला हो जाएगा, हम लोग निपट सकते हैं। हमने कहा तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है। उन्होंने कहा सर कोई रास्ता? मैंने कहा ना, अभी तो बेटा ये रिमोट का बटन दबेगा और तुम सब वाइब्रेटर मोड पर आओगे। क्या समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस होने की कंडीशन पूरी हो चुकी है। क्या डाले? क्या बोलो? बटन दबा दे क्या? बोलो बटन दबा दे क्या? आई मेरे भाई, क्या तुम्हें पता है ये जो लोहे की रॉड्स हैं ये क्या होती हैं? एक एनोड, सुना है कभी जीवन में नाम? एक कैथोड। इलेक्ट्रोड्स होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड्स, इन्हीं के थ्रू करंट पास किया जाता है। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है बोलो? और कैथोड पर होता है रिडक्शन। बीच कह रहा हमें थोड़े पता ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। मैं आज आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक लाइन बताऊंगा और आपको हमेशा जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। बताओ बोलो, बताओ। आप लोग कहीं जा रहे हैं, आप लोग नहीं, आप कहीं जा रहे हैं, और अगर आपके इलेक्ट्रॉन गिर गए, अगर आपके इलेक्ट्रॉन गिर गए, इमेजिन करिए, सोचिए, आंख बंद करके इमेजिन करिए आप जा रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन गिर गए। मेरे भाई आप ऑक्सीडाइज हो चुके हैं, पीछे से जो आ रहा है उसने इलेक्ट्रॉन उठा लिए, वो रिड्यूस हो गया। क्या ये एग्जांपल जीवन भर याद रहेगा? क्या ये एग्जांपल जीवन भर याद रहेगा? हाँ या ना? अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो किसी को, ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन लिए गए, एक्सेप्टेंस है, तो क्या हो जाएगा बताइए जरा? रिडक्शन। मेरे भाई इसका मतलब बताओ एनोड पर क्या होने वाला है? इसका मतलब एनोड पर क्या होने वाला है? बोलो, इलेक्ट्रॉन लूज, इलेक्ट्रॉन छोड़कर चले जाएंगे, और यहां पर वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे किधर? कैथोड की तरफ। तो जा भी रहे, कैथोड की तरफ जा रहे हैं, कैथोड की तरफ जा रहे हैं ना, ये देगा, ये लेगा। आई हाँ, तो फिलहाल मैं रिमोट लेके तैयार हूं, और देखिए सीन, देखिए नजारा देखने लायक है। पहले कितने चौड़े हो रहे थे सारे, अभी एकदम लाइन पर, सब लाइन में खड़े हैं। देखिए ये देखिए Na+ भी खड़ा है, और मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल, किसी के मुंह से आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल सब चुपचाप। अच्छा आपको पता है नोट पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कोई? कोई है जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? मैंने Na+ को बुलाने का, यू कम हियर। Na+ आया और आते पैरों पे गिर गया। मैंने कहा क्या हुआ? ये सब नौटंकी नहीं चलेगी। इसने कहा माई बाप जितने हैं सब छोड़ चुका हूं। मैंने कहा मतलब? कह रहा था मैंने हुआ करता था, मैंने छोड़ दिया अपने इलेक्ट्रॉन और नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा पीछे भागो, चलो जाओ, वहीं खड़ा हो जाओ चुपचाप। Na+ वहीं खड़ा हो गया।
मैंने जल को बुलाया, मैंने कहा बेटा बहुत जीरो बनते हो, हर रिएक्शन में आगे आगे घूमते रहते हो, सॉल्वेंट बन के डोलते रहते हो। मैंने कहा बहुत लोन पेयर लेकर घूम रहे हो, वो भी दो लोन पेयर, आज देने होंगे तुम्हें अपने इलेक्ट्रॉन्स। H2O ने कहा कि सर आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, क्योंकि इस समय पावर आपके हाथ में। पावर मतलब जानते हैं, करंट, बिजली, हाँ या ना। मैंने कहा तो इतना भाव क्यों खा रहे हो, चुप चाप इलेक्ट्रॉन दो, मैं बटन दबाने जा रहा हूं। वॉटर ने कहा कि सर वो सब तो ठीक है, लेकिन आप धोखा खा रहे हो। मैंने कहा कैसे? कह रहा यहाँ लोग 3-3 लोन पेयर लेकर घूम रहे हैं और आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। मैंने जब जगह पीछे जाके खड़ा जाओ अपनी जगह पर, मैंने इसे बुलाया एनआईएन को, मैंने कहा यू एनआईएन कम हियर। एनआईएन आया, उसने कहा सर प्लीज रहने दो। मैंने कहा ना, तुम ही नेता बन रहे थे ना सुबह। इसने कहा सर गलती हो गई, आज के बाद नहीं होगा। मैंने कहा आज के बाद तू सोच भी नहीं सकते ऐसा करने का, ये सबक मिलने के बाद। और मेरे भाई मैंने दबा दिया बटन, जैसे ही बटन दबाया ये आ गया वाइब्रेटर मोड पर। इसका एक इलेक्ट्रॉन छिटक कर बाहर आ गया मेरे भाई, देखिए एक इलेक्ट्रॉन छिटक कर बाहर आ गया और ये रेडिकल में तब्दील हो गया। रेडिकल में तब्दील हो गया, बटन दबाने से इसकी मानसिक अवस्था जो थी वो हिल गई, मानसिक अवस्था हिल गई और ये चिल्लाने लगा पागलों की तरह, तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा, अब मैं सब तोड़ डालूंगा। मैं थोड़ा दूर हट के देखने लगा, मेरे भाई इसने अपनी इस बॉन्ड को भी तोड़ डाला। इसने कहा सब टूटेगा। क्या देख रहे हैं, आर डॉट के साथ CO2 गैस निकल गई। आर डॉट भी अपने एक आर डॉट को बुला के कह रहा हो हम बॉन्ड बनाएं, जल्दी करो, इधर अफरा तफरी मची हुई है। क्या आप देख रहे हैं, आंसर बन गया RR। क्या आप देख रहे हैं, आंसर बन गया RR। ओके, लेकिन आपने देखा अब लाइन से ये हट चुका है, इसका ये निपट चुका है। अब आपके सामने दो चीजें खड़ी हैं, कौन कौन? जल है और Na+। मेरे भाई एनोड पर जो इलेक्ट्रॉन छूटे थे वो कैथोड पर कोई तो लेगा, कोई तो लेगा। मैंने Na+ लगाया, Na+ आते फिर जमीन पे लेट गया, लौटने लगा 180 पर, कह रहा सर प्लीज इलेक्ट्रॉन मत देना। मैंने कहा क्यों? कह रहा हम मेटल कैटायन है, एल्कली मेटल कैटायन। कह रहा सर हम इलेक्ट्रॉन लेते नहीं, हम देते हैं। मैंने कहा और मैं दूं तो? कह रहा सर आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन मत देना, बहुत गड़बड़ हो जाएगा मामला। मैं समझ गया वो लॉजिकल बात कर रहा था। मैंने Na+ को बस इतना कहा कि ठीक है घूम जाओ। Na+ घूम गया और मैंने उसके एंटी बॉन्डिंग पे लात मार दी और वो अपनी जगह पर वापस चला गया। मैंने जल को बोला जल इधर आओ, जल आया और आते ही मैंने जल को कहा कोई अंतिम इच्छा? उसने कहा नहीं। मैंने कहा सो आर यू रेडी, आर यू रेडी? इलेक्ट्रॉन इसे लेने होंगे। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज दिख रहा है? सारे बोलो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज दिख रहा है? नेगेटिव। क्या आप पोलराइजेशन जानते हो? क्या आप पोलराइजेशन जानते हो? ये इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? H। और मेरे भाई ये OH यहां से हट जाएगा। क्या आपने ध्यान से देखा आपको क्या मिला है? OH-। और क्या आप सबको एक नवजात हाइड्रोजन मिला है? यानी नवजात हाइड्रोजन, H पर प्लस उसे गया E- न्यूट्रल कर दिया। नवजात हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, ये मेरे भाई अपने हाफ मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन गैस बना के निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस बना के निकाल देगा। अब सुनो मजेदार बात, अगर आप एनोड और कैथोड की सारी रिएक्शन को ऐड कर दो, अगर आप एनोड और कैथोड की सारी रिएक्शन को क्या कर दो? ऐड कर दो, तो वही रिएक्शन आएगी नेट जो मैंने लिखा था। क्या आप समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और वही आंसर आएगा मेरे भाई। ऐड कर लेना ना भाई, ऐड कर लेना, ट्वाइस CO2 ट्वाइस NaOH NH2। मेरे भाई ये है आपका कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। आप मुझे बता दो एनोड पर कौन सी गैस निकली? प्लीज बताओ एनोड पर कौन सी गैस निकली? कोई H2 लिख रहा है, थाइनोस। याद रखना, पटक पटक के मारना। मैं भाई साहब एनोड वाला पैराग्राफ स्लाइड दिखा के सर्कल बना दिया, लेकिन सोचिए इनकी प्रैक्टिस कितनी जबरदस्त चल रही है। एनोड वाली स्लाइड दिखा के CO2 पे सर्कल बना दिया, लेकिन ये भाई H2 बोल रहा है, इसकी प्रैक्टिस है। ये कह रहा है सही हमें पढ़ना नहीं है, इनका सपना है कि किसी IIT के इंजीनियर के यहाँ ये ड्राइवर का काम करें, ये उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा भाई कैथोड पर कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है। तो चलो ये बात नोट में लिख लेते हैं, नोट में लिख लेते हैं। CO2 is evolved at anode, CO2 gas evolved at anode, सेकंड क्या बोलते हैं? H2 gas evolved at cathode। अच्छा शॉर्टकट तो वही है, वही पुराना, याद है आपको शॉर्टकट? COO हटाओ। गोविंद जंगीर, तुमने बेटा अभी आज ही पहली क्लास है क्या तुम्हारी? पहला दिन है क्या तुम्हारा स्कूल का? पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का तो दुनिया में एक ही मतलब होता है, चाहे केमिस्ट्री में देखो, चाहे फिजिक्स में देखो, चाहे जनरल लाइफ में देखो, प्लस माइनस की तरफ पोलराइज होता है, सिंपल सी बात है। मेरे भाई जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से झुके हुए रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ रहते हैं, इसी रुझान या झुकान को हम पोलराइजेशन का नाम देते हैं। ये ऐसा ठीक है। और डिटेल में जानने के लिए केमिकल बॉन्डिंग जाकर IOC में पढ़िए, केमिकल बॉन्डिंग IOC में पढ़िए। चलिए कुछ क्वेश्चंस हो जाए। पहला क्वेश्चन, शॉर्टकट याद है सबको? सारे बोलो शॉर्टकट याद है, शॉर्टकट याद है क्या? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। मेरे भाई शॉर्टकट में लगा रहा हूं, आइए पहले COO हटा दो, हटा दिया, आपके पास आया रेडिकल, फिर उस रेडिकल को उसी के रेडिकल से जोड़ दो। क्या तुम्हें जवाब की प्राप्ति हो चुकी है? क्या तुम्हें जवाब की प्राप्ति हो चुकी है? कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास है बेटा, कोई बात नहीं, आप केमिकल बॉन्डिंग में ये टर्म्स ज्यादा बेहतर समझेंगे। ओके, ये आपका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आ चुका है। हमें आंसर में केवल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बताना होगा। CO2 जब पूछा जाएगा तब बताइए। सेकंड क्वेश्चन, CH3 CH2 COO एक्वस सॉल्यूशन है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। आप क्वेश्चन लिख लो, जिसमें मैं टिक करूंगा वही वाला करना, जिसमें मैं टिक करूंगा वही वाला करना। फोर्थ करो, फोर्थ करो सारी। फोर्थ कर लिया क्या? फोर्थ हो गया क्या भाई लोग? अच्छा फोर्थ हो गया, चलो फोर्थ देखते हैं क्या किया। अच्छा बताओ कितने कार्बन की चेन आई? पूछना पड़ता है भाई, कुछ लोग जादूगर हैं यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ जादूगर हैं।
कितने कार्बन की चेन आई? 6 की आई। वेरी गुड। मेरे भाई देखो ये 3 कार्बन है, ये तो हटेगा। बहुत अच्छा। ये देखिए एक रेडिकल ये था और एक रेडिकल ये था। आप में से 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 कार्बन की चेन बनाई है। चलो गिनो जरा, अपने आंसर में गिनो, और जिसका 5 आए बताना जरूर, मैं लिख कर दे रहा हूं आपको, गारंटीड। आप में 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 कार्बन की चेन बनाई है। अरे आप बताओ ना यार, सच बताना, झूठ नहीं बोलना। मुझे 4-5 मी दिख चुके हैं। पहले था अरहान का, पहले था अरीब का है। अरे भाई साहब मुझे पता है, मैं आपके दिमाग के अंदर सब चीजें जानता हूं। देखिए गोविंद, राहुल, अर्थ, इन सबका, युवराज, अंतरिक्ष, दीपक, योगेश, भैया सब ये देखो 3 दूनी 5, 3 दूनी 5 क्यों वाले बच्चे हैं। दरअसल इसका अक्सर लोग आंसर ये बनाते और इसमें 5 कार्बन, अक्सर लोग ये बना देते। सत्यम शुक्ला क्या डाउट है? डाउट पूछो। हाँ H2 जो रिलीज होगा। अच्छा मैं आगे समझ गया आप आगे क्या बोलने जा रहे हैं। आप शायद ये कहेंगे वो H2 जो रिलीज होगा वो डबल को सिंगल करेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाइड्रोजनेशन की कंडीशंस अलग होती, हाइड्रोजनेशन की कंडीशंस अलग होती। ये रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस है, ये रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस है। गैस कंटेनर से निकल जाएगी। इलेक्ट्रोलिसिस जब तमीज से पढ़ोगे आप बड़े होकर तो आपको पता चलेगा ये प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होती, इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होती। समझ में आया? ये इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होती, थोड़ा और बड़े होगे तो पढ़ेंगे। हाइड्रोजन गैस कंटेनर से बाहर हो जाती। ठीक है चलिए मेरे भाई 6, अगला पोल 6, 6 और यहां मिलेगा आपको पोल ए बी सी डी, ए बी सी डी, पोल बेबी पोल। मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। हो गया भाई। 77% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेल डन, इट्स अ ट्रिपल बॉन्ड। डबल पहले से था, एक और बॉन्ड आ जाएगी तो हो जाएगा वो ट्रिपल बॉन्ड। सही है या नहीं मेरे भाई? 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, 6 एंड 7 दोनों का आंसर भी सेम आएगा और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं ये बहुत पॉपुलर एसिड के सॉल्ट हैं, इसलिए इस सॉल्ट का नाम नहीं बताऊंगा मैं। सोडियम मैलेट आयन, सोडियम मैलेट सॉल्ट लिखो, आयन मैंने सोडियम मैलेट, और नीचे वाला है सोडियम फ्यूमरेट, 7वां सोडियम फ्यूमरेट नाम है इसका, नाम सोडियम फ्यूमरेट। वरदराज यस, आगे करेंगे। अगले पोल के लिए तैयार हो जाओ, अगले पोल के लिए तैयार हो मेरे भाई। देखना कहीं पोल ना खुल जाए। सी डबल ओ एन ए, 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 पोल वे इलेक्ट्रोलिसिस एंड पोल मिलेगा पोल ए बी। ए जो देखो ए क्या है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन के लिए मुझे जगह नहीं मिल पा रही है, मैं इधर बना रहा हूं। पोल बेबी पोल एंड पोल में ही बोल, बोलो पोल दे दें क्या? तुम सारे बोलोगे तभी पोल देंगे। ओके सो हियर इज अ पोल। समय बढ़ा दिया है, सबका सही होना चाहिए। फिनिश इट, जल्दी सही करें मेरे भाई। जवाब आ चुका है। आज मजाक मजाक में भी जिस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो एग्जाम में यही करके आओ, सही है? फिर आपको और मजा आएगा। ठीक है, दूसरों का रिजल्ट सुनने में। मेरे भाई केवल 45% लोगों का सही है, केवल 45% लोगों का सही है। ध्यान से देखिए। आइए मेरे भाई, क्या आपने देखा कि रेडिकल ये बने होंगे, आए ना? तो कई जोश जोश में ऐसे होते हो, ऐसे लाइन खींचते रहते हैं, मिलाओ सबको मिलाओ। अब आपको पता है ए तो ए लगाया आपने, तो आपके सामने खच्चर भी सयाना लगेगा, आपके सामने खच्चर आके खड़ा कर दे तो वो भी सयाना लगेगा। सही है? दूसरा कह रहा है सर बहुत सिंपल था, डॉट डॉट बॉन्ड, डॉट डॉट बॉन्ड। मेरे भाई बी। अब कई लोग नाराज हैं कि यहाँ तो सब कुछ सही था, तो ये डिजाइन मेरे भाई, ये डिजाइन है क्या? ये कंपाउंड कौन सा है? ये दुनिया में कौन सा कंपाउंड होता है? ये इलॉजिकल है क्योंकि आपने ज्योमेट्री का सही ख्याल नहीं रखा। और मेरे भाई डी बनाने वाले सारे हैं यहाँ पर, यहाँ सारे हैं भाई, इधर सारे उपलब्ध हैं। इस भीड़ में हर वैरायटी है। आप डैश ढूंढोगे 100 डैश मिलेगा और 1000 डैश उसके बाजू में खड़ा होगा। ये कैसे बनाया रिंग, और ये कार्बन एक्स्ट्रा कहाँ से लाए? इन्होंने 4 कार्बन मैजिक से बढ़ाए और उनसे फिर कुछ जोड़ तोड़ करके ऐसी रिंग बनाई। ठीक है बेटा, मैं आपको एक आशीर्वाद दे रहा हूँ, आप जिस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो यही करते रहो और इसी का आपको रिजल्ट प्राप्त हो। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है। और देखना याद, एग्जाम में बहुत याद आऊंगा मैं। एग्जाम दे रहोगे ना तो ये कचरा क्वालिटी जितनी है ना, मैं बहुत याद आऊंगा उससे। मेरे भाई आई थिंक क्वाइट इजी, सी इज आंसर। आप कोई भी 2 रेडिकल ले लो जो साफ साफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन दिखाई दे। ये हमने डॉट डॉट जोड़ दिया और सिमिलरली इधर डॉट डॉट जोड़ दो। एक बच्चा कह रहा है उसका ये आंसर था और ये ऑप्शन में नहीं था।
मेरे भाई मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ इस गलती के लिए। वैसे आपको सी ही लगाना चाहिए था। अगर आपका उल्टा डमरू था तो मैं क्या करूँ? अगर आपका डमरू उल्टा था मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से ये प्रश्न आप कर ले जाएंगे। हाँ सही है। चलो 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 आगे बढ़ते आगे बढ़ते। मैं इसमें कुछ और प्रश्न दूंगा, ये प्रश्न आप अपने घर से करके लाइए। 9th हो गया, 9th तो हो गया ना यार, इसका आंसर तो लिख ही देते हैं, नहीं तो फिर तुम अगली क्लास में करवा लोगे मुझसे। हाँ वो नहीं करना चाहते अपन। चलिए एक बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन, ये है सी डबल एन, ये है सी डबल एन। मेरे भाई बस इतना ही करना है, इन्हें हटा के डॉट बनाना है और डॉट डॉट को जोड़ना है। डॉट डॉट को जोड़ना तो तुम्हें आता होगा मेरे भाई। ये देखो ये सी डबल एन और डॉट डॉट को जोड़ना है, डॉट डॉट को जोड़ना तो तुम्हें आता होगा मेरे भाई। ये देखो ये सी डबल एन और ये सी डबल एन। 12th ये सी डबल एन है, ये सी डबल एन। चलो 12th ट्राई करो, 12th ट्राई करो। आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में। आंसर इसका पोल नहीं दूंगा, इसका पोल नहीं दूंगा। नीचे लग रहा प्लीज दे दो सर, मात्र 2 लीटर रायता बचा है, बस आखिरी एक और अटेम्प्ट दे दो। सारे लोग करिए 12 वाला। 12th हो गया क्या? 12th का आंसर है साइक्लोहेक्सेन। यहां डॉट डॉट बना होगा और इसे आपने जोड़ दिया होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर 14। 14 करो 14। 14 जवाब दो, 14 का जवाब दो। बोलो भाई। बेंजीन इज द राइट चॉइस, बेंजीन सही जवाब है। ऋषु गोयल, एक तो आप प्रॉपर थ्योरी नोट्स पढ़ें, प्रॉब्लम के लिए मेरी बुक लगाएं। थ्योरी सेकंड लेवल के लिए आप क्लेडन लगा सकते हैं, क्लेडन, ठीक है, क्लेडन लगा सकते हैं। चलिए बधाई हो, ये चौथा तरीका एल्केन बनाने का खत्म हो गया है और अब हम करेंगे पांचवा तरीका। पांचवा तरीका और आखिरी तरीका, ये तरीका है आपकी फेवरेट चीजें हैं इधर, सोडा लाइम, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। ये चला गया, देखो सोडा है, लाइम है, वाटर भी कहीं ना कहीं होगा, अपने को बस बोलना है। मेरे भाई कंसंट्रेशन फोकस लेकर आओ और देखो रिएक्शन हो जाएगी। ध्यान से सुने, इन दिस रिएक्शन सोडियम और पोटेशियम, अक्सर लेबोरेटरी में सोडियम ही लेते हैं तो सोडियम लेते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is treated with soda lime, is treated with soda lime so that alkane is obtained as a product। मेरे भाई लेबोरेटरी में एल्केन ऐसे ही बनाया जाता है, obtained as a product। सुन लो सारे कान खोल के, लेबोरेटरी में ऐसे ही बनाया जाता है। यस यस यस, ये देखिए ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडा लाइम ले आए भाई। सोडा लाइम को एक स्पेसिफिक रेशियो में मिक्स कर लिया जाता है और फिर उस सोडा लाइम को यूज किया जाता है बनने वाली चीज। देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई, उधर आर बचता है, इधर एच बचता है, बाकी सब निकल जाता है सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में, Na2CO3 के फॉर्म में। देखो मगर बोर्ड पर, लेबोरेटरी मेथड है ये, लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, चलिए ज्यादा नहीं, थोड़े से प्रश्न मिलेंगे। बताओ जरा पहले वाले में क्या आंसर आएगा, बोलो दोस्त, पहले वाले में क्या आंसर है? मीथेन, सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। थर्ड वाले में बताओ क्या जवाब, थर्ड का आंसर बताओ। बेंजीन और चौथे का आंसर बता दो, मान जाऊंगा मैं आपको कि आपने चीजों को सुना है और समझा है। फोर्थ का आंसर मयंक मखीजा, राइट आंसर। तन्मय चौधरी, राइट आंसर। उदित जोटवा, थाइनोस मोहम्मद अली, तौफीक, अतिशय, देवराज, हर्ष, हितेश, श्रेयांशु, राज, नंदन सिंह, सही जवाब दिया है आप लोगों। श्रीजीत, यथार्थ, थायोल, अभिषेक, हर्ष, आयुष, वेद, सबका सही है भाई, सबका सही। बताइए आइए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर शेयर किए लोगों ने। मितुल, इसमें क्या है, ये रिटेंशन रेस्ट्रिक्टेड, इसमें रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, गलत मितुल, इसमें रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। मेरे भाई यहाँ जो 4 हाइड्रोजन हैं बीच में, देख लें सारे लोग, इनका एक डाउट है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में यहाँ एच जो है वो अच्छा खासा रिपल्सन खा रहा होता है, अच्छा खासा रिपल्सन खा रहा होता है। वैसे आईआईटी में क्वेश्चन आएगा तो मिथाइल लगा कर आएगा, आईआईटी में क्वेश्चन आएगा तो मिथाइल लगा कर आएगा। 11th ऑर्गेनिक कोर्स नर्चर में कंप्लीट हो गया क्या? मेरे भाई यही चल रहा है हाइड्रोकार्बन वाला आपके साथ, कोई कोर्स नहीं देखा, कहां से स्टार्ट करें, रिवीजन कैसे, गिव मी सम स्टडी। अंतरिक्ष, अगर आप 11th में हैं तो ये चैप्टर इंडिपेंडेंट है जो चल रहा है, आप आईयूपीएससी से स्टार्ट करें। होमवर्क कंप्लीटेड सर, ऋषि बधाई बेटा, वेल डन। ओके मिथुल ने क्वेश्चन पूछा 69, बेटा ये बुक डिस्कशन जब हमारा होगा तभी करेंगे, अलग से नहीं बता पाऊंगा। पीछे वाला बच्चा संकल्प,
गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत अच्छी, खूब आगे बढ़िया। श्रेयांशु मिश्रा जो मेरा कत्ल कर रहे हैं बेफिक्र है बेटा, पढ़ाई की बात करो नहीं तो मैं ही कत्ल कर दूंगा, याद रखना। होमवर्क कंप्लीटेड, वेल डन ऋषि। अतुल इज देयर एनी रिजल्ट फॉर हाइड्रोकार्बन? नहीं, एकदम बिंदास टॉपिक है, आराम से पढ़िए। यूसी का रिवीजन कोर्स आएगा मेरे भाई, कल मैं पहुंचूंगा वापस कोटा, परसों मैं लॉन्च करूंगा। मितुल फिर से आ गया। ओहो, कार्बन पर 5 बॉन्ड, कार्बन पर 5 बॉन्ड। मेरे भाई मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। ये एक मिसप्रिंटेड है, एक सिंगल है, शशांक शर्मा। ऊपर में आप आजू की डबल बॉन्ड हटा देना या बाजू की, कहीं की भी एक डबल को सिंगल कर देना। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन ज्यादा अच्छा टॉटमिज्म होता है ना? यस हर्ष, सही बात है सर। अगर प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजनेशन साइक्लिक है तो पॉसिबल एल्कीन नॉन साइक्लिक हो सकता है? नहीं, आईटी लेवल तक नहीं प्रजीत। चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। और मेरे भाई हाइड्रोकार्बन ये सारे लाइक वाइक कर दिया करो कोर्स पर, ताकि कोई पढ़े तो उसे बढ़िया रिव्यू मिल जाए, ठीक है? हेलो, हाँ, चलिए बाय।